हेलो एवरीवन। तो मेरा एग्ज़ाम था एसएससी एमटीएस 23 अक्टूबर को। सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था जो कि एमटीएस का था। तो उसमें जैसे कि आप उसका सिलेबस तो मोस्टली सभी लोगों को पता होगा कि फर्स्ट से 2 सेक्शंस में एग्ज़ाम होता है। सेक्शन 1 मैथ और रीजनिंग फॉर 2020 क्वेश्चन एंड द अदर सेक्शन इंग्लिश एंड जीएस, जो कि हमारे जिसके बाद मार्क्स जुड़ते हैं उसके 25 क्वेश्चन इंग्लिश से एंड 25 क्वेश्चन ही आपके जीएस से। तो उसके मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। जैसे फर्स्ट सेक्शन का तो खैर लेवल जो है कुछ ऐसा मतलब मॉडरेट लेवल था, ज़्यादा इजी भी नहीं, लेकिन हाँ 3-3 4-4 क्वेश्चंस दोनों में अच्छे दे रखे थे। और मैथ्स में भी रीजनिंग में भी सेम यही हाल था। अगर बात करें सेक्शन सेकंड के लिए, सेक्शन सेकंड का क्वेश्चंस का लेवल, जीएस का लेवल थोड़ा लेवल अच्छा था, यानी कि मॉडरेट टू हार्ड कहूँगा उस लेवल को, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी थे जो मतलब एमटीएस के लेवल के तो नहीं थे, बट हाँ एमटीएस में थे। और इंग्लिश का लेवल, इंग्लिश का तो एज़ यूजुअल प्रीवियस ईयर ही था, लेकिन जिस वजह से कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख लिए थे बाद में एग्ज़ाम देने के बाद कि क्या क्या क्वेश्चंस थे। तो उसमें दो तो बुक्स पूछी थी राइटर की। एक बुक्स तो आसान थी, बट हाँ एक बुक्स थोड़ी पढ़ी हुई इतनी तो नहीं थी, लेकिन उसका बुक्स थी द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज, यानी कि द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज जो है किसने लिखी थी। उसमें उसका आंसर डेविड डिवाइडर था, लेकिन उसका मेरा आंसर सही नहीं है। एंड जो दूसरी बुक्स थी वो थी महाभाष्य है। महाभाष्य जो है किसने लिखी, जो कि महाभाष्य आपकी पतंजलि द्वारा लिखी गई थी, वो बुक आई थी। दो तो बुक थी। एंड एक पूछा था हाँ, वो हैप्पीनेस इंडेक्स आया था। हैप्पीनेस इंडेक्स से सीधा नहीं आया था कि उसमें लिखा था कि कौन निम्नलिखित में से किस देश की रैंक जो है हाई मतलब टॉप थी। उसमें मैं नॉर्वे फिनलैंड ढूंढ रहा था, जबकि नॉर्वे फिनलैंड ऑप्शन में ही नहीं थे। उसमें चार चार ऑप्शन जो एशिया कंट्री के थे, एशिया जैसे चार ऑप्शन थे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो मैंने स्किप कर दिया था। वैसे उसका राइट आंसर जो था, जो मैंने बाद में देखा, वो नेपाल था। सपोज को हैप्पीनेस इंडेक्स से अंदर डीप से क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन से चार देशों में कौन किसकी रैंक अच्छी है, ठीक। और एक क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन था कि हाँ एशियन गेम्स से रिलेटेड था कि ऐसा कौन सा एशियन गेम्स था जो इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था, एंड जहाँ पे इंडिया ने जो दक्षिण कोरिया को फुटबॉल के फाइनल में 2-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। तो चार ऑप्शन दे रखे थे। 1958 का एशियन गेम था, 1962 का, 1966 का, 1970 का। तो इसका अभी मुझे नहीं पता था, ये मैंने स्किप कर दिया था। लेकिन इसका जो राइट आंसर वो 1962 का इंडोनेशियन, यानी कि एशियन गेम से क्वेश्चन तो आया, लेकिन सीधे सीधे नहीं आया, काफ़ी घुमा फिरा के पूछा था। और एक आया था एक बायोलॉजी से, फूड चार्ट से कोई क्वेश्चन था, ग्लाइसेमिक इंडेक्स पूछा था जीआई की। अगर किसी की बोला था कि अगर किसी की जीआई वैल्यू 1770 से 100 है, यानी कि 70 से 100 के बीच किसी की जीआई वैल्यू है, तो वो खाना मतलब भोजन जो है फूड कैसे फूड चार्ट में आता है, हाई जीआई वैल्यू, लो जीआई वैल्यू, मीडियम जीआई वैल्यू। तो मुझे 70 से 100 का देख के लगा मैंने कि हाई होगा, तो मैंने उसका हाई मार दिया था। वो मैंने बाद में चेक करा तो उसका हाई जीआई वैल्यू दे रखा था। और एक क्वेश्चन था आपका कल्चर से, था कि 1963 में कुचिपुड़ी कला एकेडमी की स्थापना जो है किसने की थी। तो वहाँ मैं ऑप्शन 3-4 ऑप्शन थे, लेकिन जो मुझे सही लगा वो वेम्पति चिन्नम सत्यम लगाया था, क्योंकि उसकी उन्होंने काफ़ी कुचिपुड़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। तो वो क्वेश्चंस भी मेरा आई थिंक ये राइट ही होगा। और एक करंट से तो एक तो ये क्वेश्चन था हैप्पीनेस इंडेक्स वाला। एक करंट से को क्वेश्चन था कि हमारे पोर्ट मिनिस्टर जो है मतलब कौन है, तो उसका सर्बानंद सोनोवाल लगाया था, वो भी मेरा राइट हो गया था। और एक करंट का एक और क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था मैं चेक करके बताता हूँ। एक करंट, हाँ एक फ्रांस के कोई हमारे एम्बेसडर आए थे फरवरी 2023 के आसपास, उनका क्या नाम था। तो उनका नाम एंजेलो मार्केल भी था ऑप्शन में, लेकिन एंजेलो मार्केल नहीं था। उसका राइट आंसर ओलाफ स्कोल्स था, यानी कि ओलाफ स्कोल्स जो फ्रांस में आए थे फरवरी 2023 में, इंडिया में आए थे हमारे यहाँ पे। और एक उससे क्वेश्चंस था, बात करूँ हिस्ट्री से क्वेश्चंस की, हिस्ट्री से क्वेश्चंस था आपका कि डोमिंगो पायस तो नहीं था, ये था कि कृष्णदेव राय के दरबार में कौन पुर्तगाली यात्री आया था। तो 3-4 ऑप्शन थे, तो उसका राइट आंसर डोमिंगो पायस उस ऑप्शन में था, वो था। और अगर बात करें एक और था हिस्ट्री के क्वेश्चंस, वो था कि आपका हाँ ये आता है कि वो कौन सा 1905 कौन सा रिवोल्ट या कौन सा विभाजन था, मतलब जिसमें भारतीयों ने बहिष्कार किया था जिसका। तो वो ऑप्शन से 1905 को बंगाल विभाजन ही आ रहा था, तो वही लगा दिया था, बंगाल विभाजन था उसका आंसर।
एंड एक पूछा था कि हाँ दीवाने आम जो है किसके अंतर्गत आता था। उसमें चार ऑप्शन थे। हुमायूं के मकबरे में आता है, ताजमहल में आता है, लाल किला में आता है। तो मैंने उसका रेड फोर्ट लगाया था, वो भी जहाँ तक सही हो सकता है मेरा। एंड ये तो 3 क्वेश्चंस हिस्ट्री के थे। अगर बात करें पॉलिटी का ये था कि राज्यपाल को जो शपथ जो है कौन दिलाता है। डायरेक्ट तो नहीं था, थोड़ा घुमा के बोला था, लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो उसमें मैंने हाई कोर्ट के मेन जस्टिस या जो भी अदर हों वो दिलाते हैं उसको, इनको शपथ। और एक पूछा था कि एक और पॉलिटी से था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लिया गया है। यानी कि उसका 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसका मैं वो लगाया था। और एक वो संविधान के लागू होने की कुछ डेट से बोल रहा था कि किस दिन ये लागू हुआ था। तो बेसिकली वो संविधान की जो जिस दिन डेट लागू हुई है उसी से होगा, 26 जनवरी 1950। ये 3 क्वेश्चन पॉलिटी के थे, 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे। हाँ, एक मॉडर्न हिस्ट्री से एक और आया था कि प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हैं कौन थे। तो प्रार्थना समाज के वही आत्मारंग पांडुरंग लगाया था, वो भी सही हो सकता है। और स्पोर्ट्स से एक और क्वेश्चन था, स्पोर्ट्स से पूछा था कि बैडमिंटन में जो नेट की जो हाइट होती है वो हाइट कितनी होती है। तो उसका तो मुझे आइडिया तो नहीं था, बट मैंने 5.5 लगाया था। लेकिन उसका आंसर जब मैंने बाद में चेक किया तो वो 5 फीट था। तो वो क्वेश्चन वहाँ भी गलत रॉन्ग हो गया मेरा। एंड एक था, हाँ, एक ज्योग्राफी में वो क्वेश्चन था कि एटमॉस्फेरिक लेयर से था। जैसे ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि पहले टेम्परेचर का पहले बढ़ता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज़ होता है। तो उस डिक्रीज़ होने को क्या बोलते हैं। तो वो क्वेश्चंस मुझे परमार एसएससी का थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ लगा था, क्योंकि वो उस क्वेश्चंस का उसमें ऑप्शन एक था एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो उसका वो मैंने वही लगाया था और वो मेरा सही हो सकता है, एडियाबेटिक लैप्स रेट। ये क्वेश्चंस हो गए। और एक शास्त्रीय से आया था कि हाँ क्लास कल्चर से आया था कि अलारिपू जो है किस डांस फॉर्म में किया है, किस डांस फॉर्म में किया जाने वाला स्टेप है। तो वो भारतनाट्यम था अलारिपू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये। तो एक था हरिहरन। हाँ, हरिहरन को 2004 में पद्मश्री मिला था। तो ये जो है किस क्षेत्र से रिलेटेड थे, ये ऐसे कोई क्वेश्चन था। तो उसमें इस स्पोर्ट आर्ट एंड कल्चर ऑप्शन था, स्पोर्ट्स ऑप्शन था, मेडिकल ऑप्शन था। तो इसमें इसका आंसर आर्ट एंड कल्चर लगाया था मैंने, जो कि वो भी सही हो गया था, आर्ट एंड कल्चर। और हाँ, एक सेंसस से भी आया था कि 11 की जो 11th सेंसस जो हुई है वो इंडिया की कौन सी ऑफिशियली सेंसस है, आधिकारिक करके बोला था। तो उसमें 14, 15, 16, 17 यही ऑप्शन थे। तो उसका देख लेना क्या राइट होने वाला है। और हाँ, जो एक ज्योग्राफी से क्वेश्चंस रिपीटेडली बार बार आ रहा है, मतलब मैंने और भी एनालिसिस देखा, उसमें बताया था कि आपको ट्रिब्यूटरीज करके जानी है, यानी कि सहायक नदियाँ करके जा रही हैं। तो सहायक नदी आई थी मेरे पेपर में आए थे, तुंग और भद्रा, यानी कि किसकी ट्रिब्यूटरी हैं। तो तुंग और भद्रा दोनों ही कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। ये भी सही हो गया था मेरा। और हाँ, 2 क्वेश्चंस थे जो मतलब स्टेटमेंट में थे। डाल्टन का लॉ दे रखा है, डाल्टन लॉ दे रखा था कि उसके 5 स्टेटमेंट दे रखे थे और बोला था इनमें से कौन कौन से सही हैं। ओनली ए सी ई, ओनली ए बी ई, ओनली ए डी ई, ऐसे करके 5 ऑप्शन थे। उनमें 3 ऑप्शन राइट थे, वो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट करने थे। तो ऊपर मार्क्स की मैंने निट्टो सीरीज देख रखी है, आपने भी देखी होगी। तो उस निट्टो सीरीज से मैंने मतलब एलिमिनेट हो गए थे वैसे तो। बाकी और देखते हैं सही होता है नहीं होता। सेम एज जीडीपी से क्वेश्चन था, जीडीपी के क्वेश्चन था, उसके 4 ऑप्शन थे कि इनमें से कौन सी जीडीपी के अंतर्गत आता है, सकल घरेलू उत्पाद के अंदर आता है। तो उसमें 4 ऑप्शन में थे। 2 ऑप्शन तो थे कि एक घर के लिए खरीदा गया गेहूँ और एक होटल के लिए खरीदा गया है गेहूँ। 2 ऑप्शन ये हो गए। और लास्ट में 2 में था कि एक रेस्टोरेंट के लिए खरीदा गया टी बैग और एक घर के लिए खरीदा गया टी बैग। तो इन दोनों में से पूछा, इन चारों में से पूछा कौन कौन से ऑप्शन जीडीपी के अंदर आते हैं हमारी। तो यही तो थे जीएस के। मैंने मोस्टली आपको 25 के 25 क्वेश्चंस बता दिए हैं। और देख लेता हूँ और कोई क्वेश्चंस रह गया हो तो। हाँ, हाँ, एक क्वेश्चंस था। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि मतलब इनमें से कौन सी जो है आपकी रबी की फसल है। तो वो तो बेसिकली ऑप्शन से एलिमिनेट हो गई थी। सबसे आसान क्वेश्चन तो मुझे ये लगा, क्योंकि रबी की फसल तो और कोई जानता है, तो वो तो गेहूँ थी। तो ये तो हो गया था। और बात करें जीएस, तो ऐसी ही गई है। जीएस में पता नहीं कितने क्वेश्चन सीखूंगे। हाँ, लेकिन इंग्लिश का लेवल सेम प्रीवियस ईयर ही था बेसिकली। बस वो कैब में थोड़ी घुमा रहा था। वो कैब भी ईडियम आया था, प्लेइंग लाइक
प्लेइंग लाइक डाइक डक इन थंडर स्ट्रॉम, यानी कि होपलेस हो जाना, रिजेक्टेड हो जाना। ये सिग्निफिकेंट का भी आया था आपका, सिग्निफिकेंट वर्ड भी था। आइडियल का एंटोनियम भी आया था, और हिलेरियस का एंटोनियम पूछा था। मतलब सेंटेंस में यूज़ करके दे रखा था, वो पूछा था इसका क्या हो सकता है चार ऑप्शंस में से। एंड इंग्लिश का क्लोज टेस्ट का लेवल इजी टू मॉडरेट था, हार्ड तो नहीं था क्लोज टेस्ट का लेवल, लेकिन हाँ इजी टू मॉडरेट कहूँगा। तो यही था आज का ओवरऑल एग्ज़ाम लेवल। तो आप आने वाले शिफ्ट में क्या कर सकते हैं कि जैसे कि ज्योग्राफी से ट्रिब्यूटरीज पूछ ही रहा है, सहायक नदियाँ, तो ये तो जरूर करके जानी है। आर्ट डांस एंड फेस्टिवल से क्वेश्चन आ रहे हैं, इनसे भी करके जाने हैं। किसी में एक्सपोनेंट पूछ लेता है, किसी में कि कहाँ का डांस है ये पूछ लेता है। बायोलॉजी से, हाँ एक बायोलॉजी से ये क्वेश्चन रह गया जो मैंने बताया, अरस्तु से पूछा था कि अरस्तु ने जंतुओं को किस आधार पर क्लासीफाई किया था अपने, जिसने तीन तीन तरह से क्लासीफाई किया था, तो उसने नेचुरल हैबिटेट यानी कि आवास के आधार पर क्लासीफाई किया था। एक ये क्वेश्चन था। तो यही क्वेश्चन सारे हैं। तो आगे आने वाली शिफ्टों में आपको यही ध्यान रखना है, ट्रिब्यूटरीज से पढ़ के जाना है। मतलब बेसिक्स तो सबका होना चाहिए, और जो लेफ्ट राइट से क्वेश्चन आते हैं वो तो सबके बाई लक होता है कि किसी का सही हो जाए, किसी का अगर कोई करेगा तो गलत होगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन है ही एसएससी में, सबको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश का भी मैंने बता दिया है। इंग्लिश में वही वोकैब से आ रहे हैं 7-8 क्वेश्चंस वोकैब से। एक वो आया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आया था कि ऐसे कौन सी किसके अंदर हम प्लांट और एनिमल दोनों की स्टडी करते हैं, तो बेसिकली वो तो बायोलॉजी था, वो तो आसान था। और एडजेक्टिव वगैरह से भी क्वेश्चंस डिग्री से सबसे आ रहे हैं। और उसमें क्या बोलते हैं, उसमें मैकेनिकल की स्पेलिंग कल दे रखी थी इनकरेक्टली स्पेल्ड में, वो भी हो गई थी। तो ये था ओवरऑल आज के एग्ज़ाम लेवल। और जिसका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आना। थैंक यू।